मेरे यहाँ पे कम से कम 20 से 22 हज़ार पेशेंट अभी तक ठीक होके गए कैंसर के। ऑपरेशन हमारे यहाँ जितने भी किए गए कैंसर के लिए, एक भी ऑपरेशन पिछले 15 साल में फेल नहीं हुआ। हर पेशेंट ठीक होके सुखरूप यहाँ से गया। आज हम आपको संत तुकाराम हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में जान के आप किसी भी इंसान की जान को बचा सकते हैं। देखिए पूरी न्यूज़। नमस्कार, मैं गिरीश अग्रवाल संत तुकाराम कैंसर हॉस्पिटल का अध्यक्ष हूँ। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्था है जिसके अंदर हम लोग जीवनदायी योजना के तहत सभी गरीब पेशेंट्स को फ्री में इलाज देते हैं, जिसके अंदर हम खाना भी उनको प्रोवाइड करते हैं और पूरी चिकित्सा की जितनी भी तरीके उनसे हम दिए जाते हैं। और यहाँ पर एलोपैथी के द्वारा कैंसर का पूर्णतः इलाज होता है। उसी प्रकार डायलिसिस का यूनिट भी हमने लगा रखा है। हमारे यहाँ पे रेडिएशन जो कैंसर का इलाज है उसकी अत्याधुनिक मशीन जो टाटा में है उससे भी अच्छी एडवांस मशीन हम लोगों ने लगाई है, जिसे लीनियर एक्सीलेटर करते हैं। इस मशीन के ऊपर करीब 80 पेशेंट्स का प्रतिदिन हम लोग इलाज करते रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे केमोथेरेपी में करीब 20 से 25 पेशेंट का प्रतिदिन इलाज होता है और इन पेशेंट्स को लिए हमने अलग वार्ड बनाया हुआ है, इनके लिए आईसीयू बनाया हुआ है और ऑपरेशन थिएटर भी जिसके अंदर कैंसर की सर्जरी की जाती है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ पर डायलिसिस सेंटर है, सीटी स्कैन मशीन है और सोनोग्राफी मशीन है। ये सारे के सारे व्यवस्था हम लोगों ने पेशेंट्स की सुविधा के लिए कर रखी है, जिनका कि जीवनदायी योजना के तहत जो लाभार्थी पेशेंट हैं इनका फोकट में इलाज होता है। बाकी जो पे कर सकते हैं इस तरह के पेशेंट्स का हम लोग कम चार्ज के अंदर इलाज करते हैं। हमारे यहाँ पे 2 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत क्वालिफाइड हैं। हमारे यहाँ एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है जो कि एमडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, वो केमोथेरेपी देने के लिए क्वालिफाइड हैं। हमारे यहाँ हाईली क्वालिफाइड और टाटा से सर्टिफाइड ऑन्को सर्जन है जो कि बार बार में ऑपरेशन देते हैं। डॉक्टर किबे हमारे यहाँ का डायलिसिस का सेंटर का मैनेज करते हैं। वो बहुत ही सीनियर और बहुत क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। करीब 35 पेशेंट का प्रतिदिन हम लोग डायलिसिस करते हैं और केमोथेरेपी के अंदर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है वो सारी मेडिसिन हम फ्री में देते हैं और उसका कोई भी बेड चार्जेज या किसी प्रकार का नर्सिंग चार्जेज हम पेशेंट से लेते नहीं है। टोटली कैशलेस पेशेंट के को ये सर्विस दी जाती है। मेरे यहाँ पे कम से कम 20 से 22 हज़ार पेशेंट अभी तक ठीक होके गए कैंसर के। तो मेरा सक्सेस रेट 90% है। ऑपरेशन हमारे यहाँ जितने भी किए गए कैंसर के लिए, एक भी ऑपरेशन पिछले 15 साल में फेल नहीं हुआ। हर पेशेंट ठीक होके सुखरूप यहाँ से गया। डॉक्टर एडवोकेट के.ओ. शर्मा, मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल वर्क से मदद करता हूँ। यहाँ पर 2 साल पहले डायलिसिस यूनिट की स्थापना की गई थी। इसके इंचार्ज डॉक्टर किबे है जो अकोला के सुपरस्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट है। यहाँ पर रोज़ 30 से 32 पेशेंट्स का डायलिसिस रोज़ होता है। संत तुकाराम हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ HIV के लिए और हेपेटाइटिस बी वालों के लिए सेपरेट मशीन्स का अरेंजमेंट किया गया है। और गवर्नमेंट स्कीम जो है हमारी महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में, उसमें आपको राशन कार्ड, ओरिजिनल राशन कार्ड आपका और आधार कार्ड लेकर आना है आपको। उसके बाद में पूरी प्रोसेस के बाद में यहाँ ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल बख्शी MD आयुर्वेद संत तुकाराम अस्पताल में आयुर्वेद चिकित्सक से करके 4 साल से सेवा दे रहा हूँ। दोस्तों, अभी कोरोना बीमारी के पेशेंट्स अकोला में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम आयुर्वेद में निर्देशित आयुष काढ़ा यहाँ पे सभी पेशेंट्स को तथा स्टाफ को दे रहे हैं। दोस्तों, ये आयुष काढ़ा जो भारत सरकार के आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है, इसका सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है तथा जो वायरल फ्लू के लक्षण है, सर्दी खांसी जुकाम, इसमें भी इसका फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये घर पे आप बना सकते हैं। आपको सिंपल इसकी मेथड बताता हूँ। 1 कप पानी लेना है, उसमें 6 से 7 तुलसी के पत्ते डालना है, 1 से 2 लवंग डालना है, 1-2 इलायची, दालचीनी
तथा गिलोय का एक टुकड़ा डाल के उसको उबालना है चाय जैसा, और उसको आधा कप करके सुबह शाम लेना है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तथा इसके साथ ही च्यवनप्राश और संशमनी वटी जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर है, इसके सेवन से हम कोरोना जैसी बीमारी में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में कारगर साबित होता है। गर्म पानी में नमक या हल्दी डाल के उसके गरारे रोज सुबह शाम करना चाहिए, जिससे कि खांसी सर्दी जुकाम में फ़ायदा होता है। सभी पेशेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि कोरोना से डरना नहीं है, मगर उसका अच्छे से मुकाबला करने के लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। यहाँ पे अभी जो दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो यहाँ पे अकोला में अवेलेबल है। ऑप्टिमस ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत संत तुकाराम हॉस्पिटल के साथ में हम ये करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट के साथ डेली ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि रेडियोथेरेपी है। तो डेली पेशेंट्स आ रहे हैं पिछले 3 महीने से, और कोरोना की वजह से ऐसे कोई प्रॉब्लम तो अभी तक आई नहीं है। एकदम फ्रीली हम एकदम जो रेगुलर जैसे चल रही थी वैसी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है। और जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अपने पास अभी दुनिया में है, वो अपने पास अकोला में अवेलेबल है अभी। क्या नाम? मेरा नाम रविंद्र निम्बोड़। संत तुकाराम से बोल रहा हूँ। यहाँ का मैं मेडिकल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। यहाँ का सारे मेडिकल फील्ड में ही देखता हूँ। और हमारे बाबूजी जी हम कहते हैं प्यार से, गिरीश जी अग्रवाल जी, इनके कुशल नेतृत्व में चल रहा हॉस्पिटल। यहाँ पर कैंसर का हर तरह से इलाज होता है। अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, अमरावती 4 जिलों के पेशेंट यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हर प्रकार के पेशेंट को, हर समाज के पेशेंट को उतना ही यहाँ पर केयर मिलती है, और यहाँ से पेशेंट अच्छे होकर हमेशा ही जाते हैं। और मेरा सबसे आह्वान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एरिया का ये कैंसर हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है, इसका फ़ायदा उठाएं, यहाँ की सेवाओं का फ़ायदा उठाएं। और कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर आजकल इतनी अच्छी दवाएं निकल चुकी हैं कि उससे हम अच्छे हो सकते हैं।